जाना है, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। आप अपने दलाइल जारी रखिए बैरिस्टर निसार। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं ये कहना चाहता हूं कि कटहरे में खड़ा हुआ ये मुजरिम उस फाहिशा से भी बदतर है जो चंद रुपयों की खातिर अपनी रातें बेच देती है। ये खूनी वो दरिंदा है जिसने ड्रग माफिया की दौलत की लालच में पाकीज़ा माओ बहनों से उनकी पूरी जिंदगी की रातें छीन ली हैं। वो माए बहनें जो अपने प्यारों की लाशों पे मातम करते करते खुद लाशें बन जाती हैं। कानून का धंधा करने वाले दलालों को खरीदने के लिए खुद फाहिशाएं बन जाती हैं, खुद तवाइफें बन जाती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बैरिस्टर निसार कानून के मुकद्दस पेशे को दल्लाली का धंधा कहकर अदालत की तौहीन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं बैरिस्टर निसार की जाती राय को तौहीन अदालत नहीं समझता और आप भी अपने आप को सच का कड़वा जहर पीने की आदत डाली है। इनका कोई कसूर नहीं योर ऑनर। दरअसल दौलत की हवस ने इनके जिस्मों में झूठ का इतना जहर भर दिया है कि अगर ये सच भी बोलना चाहें तो झूठ इनके होठों से कड़वी दवा की तरह छलक जाता है। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वकालत को दौलत कमाने का पेशा ना बनाए। लगता है तेरे काले कोट को कफन का सफेद रंग चढ़ गया है। तो आज मुझे फांसी की काल कोठरी तक भी ले जाए तो मेरी जेलत से आखिरी ख्वाहिश तेरा खून होगा। मुझे तेरे कत्लों की बढ़ती हुई गिनती पर जरा भी अफसोस नहीं होगा। योर ऑनर, मैं तस्लीम करता हूं कि मेरे फाजिल दोस्त इस मुल्क के बड़े माने हुए वकील हैं, मगर अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर निसार अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत पेश करें कि इंसाफ अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्यों नहीं मेरे फाजिल दोस्त। हार का मतलब ना इस मुल्क को बनाने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता था और ना मेरी वकालत की किताब में है। जरा सब्र से काम लें। सबूत मिलॉर्ड मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये सबूत हाजिर है। योर ऑनर, इन तस्वीरों को जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। ये मौके वारदात पे खींची गई वो तस्वीरें हैं जिनमें आपको चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स बोर्ड और उसकी मां की लाशों के चेहरे भी दिखाई देंगे और उनकी बंद नब्जें देखने वाला ये कातिल भी। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। इनके खून की कोई भी चीज मेरे दामन पर नहीं, मेरे दामन पर नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। बैरिस्टर, तुमने मेरी जिंदगी में मौत के अंधेरे बिछाने का ख्वाब देखा है। मैं तुम्हारी दुनिया इतनी तारीक कर दूंगा कि तुम आंखें रखते हुए भी रास्ते तलाश करते फिरोगे। मिलॉर्ड, होता है कुछ कातिलों को फांसी की सजा सुनने से पहले पागलपन का दौरा पड़ जाता है। क्यों जैसा ऐसा होता है ना? ठीक है, आप लोग तशरीफ रखिए। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत पुलिस रिकॉर्ड की रोशनी, इस्तगासा के ठोस दलाइल और मौका वारदात पर खींची गई तस्वीर को सच मानते हुए मुजरिम जावेद भट्ट और जेबी को सजाए मौत का हुक्म सुनाती।
ओ मेरा यार, मेरी जान का टुकड़ा, मेरा क्लास फेलो जावेद भट्ट जेबी। कैसे है मेरे बाबा शेर? मैं तो ठीक हूँ यार। तेरे कत्लो गारत की खबरें तो मुझ तक पहुंचती रही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, कॉलेज का वफादार और खुददार स्टूडेंट किस पटरी पे चल पड़ा? वैसे बेरोजगारी कत्लो गारत की मां होती है। बाबर, जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग तकदीर के ड्राइवर के हाथों में है। वो जब चाहे जिस मोड़ पर चाहे मर्जी ले जाए। चल, बाकी कहानी तुम्हें मैं वहां बैठकर सुनाता हूं। चल। अपनी कहानी सुनाने से पहले मां के बारे में बता, वो किस हाल में है? बाबर, मां को तो मौत ने छीन लिया, हाँ, और मेरी जिंदगी को एक मसीहा ने। कौन था वो कातिल मसीहा? ट्रक माफिया का चीफ। मेरी जिंदगी का काला सूरज उस दिन तुलू हुआ जिस दिन दहशतगर्दों ने किसने मेरी दुनिया, मेरी कायनात के सीने में सुराख कर दिया है? बताओ, किसने मेरी कायनात के सीने में सुराख कर दिया है? मां की मौत के बाद मैं उसे अपनी खुददारी की गोद में उठाकर कब्रिस्तान ले गया। जिस मां ने तुझे पाला पोसा और जवान किया, तुम्हारी उस मां को कफन के बगैर ही दफन कर दूं? बाबा, कुदरत ने मेरी मां को गुस्ल दे दिया है, अब इसे इसकी पाकीज़गी के कफन में दफन कर दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज फिर एक कौम की मां मर गई, जिसकी मौत पर आसमान भी आंसू बहा रहा है। बदरू। यस सर। इसके कफन दफन का इंतजाम करो। कोई फरिश्ते लगते हो। दुनिया तो इंसान नहीं समझती, तुम फरिश्ता कहते हो। ए नौजवान, इन आंसुओं को रोक दो। ये कमबख्त इंतकाम की आग को ठंडा कर देते हैं। इंतकाम? इंतकाम उन मुट्ठी भर दौलतमंद लुटेरों से इंतकाम जो गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर यहूदियों के बैंकों में अरबों डॉलर जमा कराते हैं और इस मुल्क को कंगाल कर रहे हैं। कंगाल। खैर, तुम बताओ, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक नौजवान बेटा अपनी मां का कफन भी नहीं खरीद सका? हालात
खुददारी, बेरोजगारी और फिर मेरी खुददारी। जो जख्म दिखाकर भीख मांगने की आदि नहीं, मसीहा बनकर आए हो तो सच ये है, इस शहर के एक बाजार में हम जैसे बेरोजगारों के नाप के लिबास तो मिल जाते हैं, लेकिन किसी मां का कफन नहीं मिलता। ओह माय गॉड, दिल तो तुम्हारा खून के आंसू रो रहा था, मगर तुम्हारी जुबान की सच्चाई ने दिल मेरा भी चीर दिया है। मगर नहीं, तुम अकेले नहीं। इस रोती सिसकती इंसानियत का मातम आज कौम का हर सफेद पोश और बेरोजगार कर रहा है। अब इस मुल्क के कब्रिस्तानों में माए बाद में और उनके सपने पहले दफन होते हैं, बहने बाद में उनके अरमान पहले दफन होते हैं, भाई बाद में उनकी डिग्रियां पहले दफन होती हैं। लेकिन सोचता हूं कि रिश्वत और सिफारिश का ये जल्लाद कब तक गर्दने काटता रहेगा? कब तक ये एमएनए, ये एमपीए, ये घूमने वाली कुर्सियों पर बैठकर दौलत के इर्द गिर्द घूमने वाले पुलिस अफसरान इस मुल्क के अवाम को अपने जुल्म की चक्की में कब तक घुमाते रहेंगे? कब तक पीसते रहेंगे? कब तक? बस अब ये दिल भर गया, आंखें भी पत्थर हो गईं। ना ही अब बेगुनाह लाशों को देखा जा सकता है, ना ही कब्रों की गिनती होती है। आग लगा दो, जला दो, आग लगा दो, जला दो, आग लगा दो, जला दो। मेरे सारे घर वाले सो गए हैं। एंटी नार्कोटिक्स के चेयरमैन का खून, जिसके अकल के बारूद ने हमारी हीरोइन और कोकीन के सैकड़ों गोदामों को जलाकर राख कर दिया है। झुकता वो नहीं, बिकता वो नहीं, उसका टूटना जरूरी हो गया है। जिसने ये मुल्क बनाया था उसको तो दुनिया जानती है, लेकिन वो कमबख्त बेवकूफ समझता है ये मुल्क उसने बनाया है। तो फिर ये याद रखना डालिया, मेरी तरफ से तुम्हारी जिंदगी के लिए यह आखिरी नेकी होगी और
मेरी जिंदगी का आखिरी गुनाह होगा। अक्सर शराबी नशे में बदमस्त होकर शराब छोड़ने की कसम खाते हैं, लेकिन नशा खत्म होने के बाद तुम्हारे निकाह नामे के फार्म पर सिर्फ मुझे तुम्हें तलाक देने का हक हासिल है। मुझे मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम माफिया के किंग डालिया की कमान से निकले हुए वो तीर हो जिसने इन बेगुनाहों के खून के छींटे अपनी आकबत के चेहरे पर सजा लिए हैं। मैं ही डालिया का भेजा हुआ वो तूफान हूं जो आज तुम्हारी जिंदगी को बारूद की चिंगारियों में बहाने आया है। तो फिर चलाओ गोलियां। शहादत का ख्वाब देखने वाला कानून का ये मुहाफिज जब तक जिंदा है कोकेन, हेरोइन और चर्स की फसलें इसी तरह जलाता रहेगा। ये डालिया जाने और तुम्हारी मौत के बाद आने वाले कानून के मुहाफिज, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। जलील कमीने, हथियार की ताकत से नहत्ते पर गोलियों की बौछार करने से पहले इस मां पर गोली चला जिसने कौम पर शहीद होने वाला बेटा पैदा किया है। अरे बदबख्त, मां के कदमों के नीचे तो जन्नत होती है। मां तो पैगंबर पैदा करती है। वो कौन सी मां थी जिसने तुझ जैसा शैतान पैदा किया? मार गोली, मार गोली। उड़िया, ये मरने के बाद अपने खुदा से पूछना जिसने मुझे तुम्हारी लाशें बिछाने का इख्तियार दिया है। गोली की आवाज क्यों नहीं आ रही? हमसे हमारी शहादत का रुतबा क्यों छीन रहा है? चलाओ गोली। मुझे माफ कर देना माँ। माँ ही तो पैगंबर पैदा करती हैं। बेटे अगर शैतान बन जाएं, तो इसमें पैगंबर पैदा करने वाली माँ का क्या कसूर? क्या कसूर? नहीं, माँ, ऐसा लगता है माँ कि आज मेरी माँ दूसरी बार मरी है। मुझे तेरे बेटे और तेरी शहादत की कसम, मैं इस सरजमीन से
ड्रग माफिया के वजूद को जलाकर राख कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। Arrest him. एसपी, ये कत्ल इस दहशतगर्द ने किया सर। नो नो नो, ये कत्ल इसने नहीं किए एसपी। बिल्कुल नहीं किए सर। आप हुक्म करें तो इसे आजाद कर दें। ठहरो। देख लिया जेबी, ये कानून दालिया के लिए मोम की वो नाक है जिसे दालिया जहां चाहे जिधर चाहे मोड़ सकता है। तुम बताओ, तुम मेरी दुनिया से आजाद होना चाहते हो या उस झूले में झूलना चाहते हो जिसे मौत का फंदा कहते हैं? दालिया, एक माँ के कफन की मजबूरी खरीद कर तूने मुझे जुर्म की दोजख में धकेल दिया है, लेकिन आज एक माँ ने ही एक बेटे के मरे हुए जमीर को जिंदा कर दिया है, और अब इस बेटे को जन्नत तुझ जैसे शिमर का खून करके मिलेगी। टेक इट इजी बेबी, टेक इट इजी। क्यों जवानी की मौत मरना चाहते हो? देखो देखो, खोलो और से देखो ये हाथ कत्लों की लकीरों से भरा पड़ा है। इन कत्लों की गिनती अब तेरा सर काट कर शुरू होगी। डालिया, सुना तूने? सुना? I love you जेबी, रियली I love you। मैं तेरी बहादुरी का आशिक हूं और तू मेरा महबूब। मैं मरते दम तक तेरा इंतजार करूंगा, इंतजार। ये थी मेरे जख्मों की कहानी, जिसे सुनाते सुनाते फिर शाम से सुबह हो गई। जेबी, ये डालिया हरामजादा मुझे तो शैतान का बाप लगता है, लेकिन अब उस शैतान का सर और उसके चेलों का सर कलम करना है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि जो कत्ल मैंने नहीं किए वो भी मुझ पर डाल दिए गए। तो फिक्र ना कर, इस जंग में मैं भी तेरे साथ हूं, और फिर मुल्क के गद्दारों को मारने के लिए वतन के वफादारों की कमी नहीं होती। बाबर, मुबारक हो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जेबी, आज एक खानदानी तवाइफ ने मुझसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। चलता हूं। यहां अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आता जाता रहूंगा। बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और मेरी उम्राव जाना था, तुमने मुझे जेल से ऐसे बाहर निकाला है जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। अरे ये तो सिर्फ जेल है, औरत जात चाहे तो मर्द को जन्नत से बाहर निकाल देती है।
बाबर, तुमने तो मुझे गुनाह के दोज़ख में से निकाल लिया है, और मैं भला अपने शौहर को जेल के दोज़ख में कैसे देख लेती। और तुम तो जानते हो, इस दुनिया में हुस्न से बढ़कर कोई करेंसी नहीं। चलो। बिल्कुल सच कहा मेरी जान, मैंने तो सुहाग रात जेल में ही गुजार ली थी, आज गुजारेंगे सुहाग रात। हेलो। ओ भैया, आज आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। एक काम करना, कुछ मेहमान घर पे आने वाले हैं, मेरे आने तक उन्हें रोके रखना, जाने न देना है। ओ मेहमान? हाँ मुझे पता है, ये मेहमान मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दीनू बाबा। जी बेटिया। बाहर कुछ मेहमान आए हैं, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ और उनकी खातिर तवाज़ो के लिए बाजार से कुछ ले आओ। अच्छा बेटिया। हाँ तशरीफ रखे, बिटिया रानी अभी आती है। घर के दरो दीवार से शराफत और नेकी की खुशबू आ रही है। क्यों ना आए, बैरिस्टर निसार की सच्चाई और शराफत के डंके तो पूरे मुल्क में बज रहे हैं। तुम इस घर की मुलाजमा हो या? अरे तुम्हारे मुंह में खाक। वैसे तो मैं अपने भैया से सिर्फ 4 साल ही बड़ी हूँ, और ये देखते नहीं मेरी आंखें, इस पूरी दुनिया में ये मेरी खूबसूरत आंखें ही मेरे भैया को बड़ी पसंद हैं। वैसे तुम्हारी चाल भी मोरनी से ज्यादा खूबसूरत है। ये छोड़िए, बस कुछ ना पूछिए। जब मैं शॉपिंग करने बाजार में जाती हूँ ना, तो मेरी ये हसीन चाल देखकर बस गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं। काश तुम्हें कोई गाड़ी कुचल के चली जाए। चलो जी, बहुत नाम सुना था निसार साहब का, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलो जी। अजी रुकिए, खाना तो खाते जाइए। रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ चले आप लोग? क्या मेरी बहन ने कुछ कह दिया? ये तुम्हारी बहन नहीं, कोई डायन है, डायन। तुमने घर में डायन पाल रखी है। चलो जी। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई साहब आप तो सुन लें। आखिर बाज नहीं आई ना तुम्हें? ये डायन का रूप धार के भगा दिया ना मेहमानों को तुमने बेइज्जत करके। आज तुम मुझे खुल के बता दो, क्या चाहती हो तुम बताओ। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहते हैं? क्या 2 वक्त की रोटी के लिए मैं आप पर महंगी पड़ गई हूँ? ओहो, अरे तुम नहीं जानती ना दुनिया के दस्तूर को, नहीं जानती तुम इस दुनिया की रस्मों को। बहन की जवानी भाई के गर्दन पे रखी तलवार होती हुई है, उसे अपने घर जाना ही होता है। देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे भैया का सपना है कि वो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा के तुम्हें दुल्हन का रूप दे के तुम्हारे घर रुखसत कर दे। बस किसी पराई घर में रुखसत करना है तो फिर डोली में क्यों? इस घर से मेरा जनाजा निकाल दो। सुर्ख जोड़ा बहुत महंगा आएगा ना, कोई सस्ता सा कफन ले आना। भैया, आज मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अब कभी जिंदगी में आपने इस घर से रुखसत करने का ख्वाब भी देखा तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी मैं। भैया भैया, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अरे क्या हुआ सलमा? भैया नहीं रह सकती मैं आपके बगैर। अरे संभालो अपने आपको। सलमा देखो। सलमा
आसिफ, दोस्त सब ठीक है ना? शी इज ऑल राइट। ये दोस्त बनकर दिलासा दे रहे हो या डॉक्टर बनकर? माय डियर बैरिस्टर, दोस्त और डॉक्टर एक ही लफ्ज के दो मायने हैं, और ये बात मैं तुम्हें दोस्त बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर बनकर बता रहा हूं कि शी इज ऑल राइट। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने सलमा को एक ही नजर में सलमा और मैं एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, और मैं ये जानता हूं कि उसकी नब्ज तुम्हारे दिल की धड़कनों का साथ दे रही। जरूर तुमने उससे अपने से जुदा करने का फैसला किया है। बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन दोस्त ये बात समझ में नहीं आती कि उसके दिल को रोग क्या है, क्या बीमारी है उसे? अपने दिल का रोग मैं जानती हूँ, लेकिन काश वो एक डॉक्टर का दिल चीर कर उसके दिल के दामन तक पहुंच जाए। निसार, उसकी रिपोर्ट्स मैंने सीनियर डॉक्टर्स को भिजवा दी है। उसे किसी की बेपरवाही का दुख है। कौन है वो? कई दफा दुख सहने वाले का जीना दुश्वार हो जाता है, और दुख देने वाले को खबर तक नहीं होती। अरे यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम अपने चेंबर्स में जाओ, मैं कल सारी रिपोर्ट्स लेके घर पे आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अरे यार, इट्स ऑल राइट। सॉरी दोस्त, सॉरी। बस एक बात याद रखना, इस भाई की पूरी जिंदगी का नाम उसकी बहन का प्यार है। आई नो। ओके, बाय। चलो, उस बेपरवाह को ये तो पता चला। आंखें बंद करके भी चलाया जाए तो वो ठीक ठीक निशाने पे पहुंच जाता है। बोलो, क्या खबर लाई हो? खबर ये है किंग कि बैरिस्टर निसार की कमजोरी का पता चल गया है। वेल डन, वेल डन। नो, डोंट टेल मी। दोस्त, इंसान कभी कभी अपने दिल को धोखा देते हुए कितना अजीब लगता है। तुम्हारी बहन को लुकीमिया है, ब्लड कैंसर। नहीं आसिफ, नो नो यार, नो। दोस्त, हौसला करो। तुम्हारी बहन की जान बारिश का वो पहला कतरा है जिसे आसमान ने फेंक दिया है, और जमीन उसका इंतजार कर रही है। तुम्हारे मेडिकल साइंस में इसको कुछ इलाज? हाँ, ये इंजेक्शन है जो जिंदगी के सांस बढ़ाने के लिए हर 7 दिन बाद लगते हैं। लेकिन दोस्त, तुम्हारी ईमानदारी और मेरी इंसानियत मिलकर भी इसे खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं यार, मैं ये बंगला बेच दूंगा। अब किराए के बंगले को मैं अपना मकान समझ बैठा। जिंदगी का मकान भी तो किराए का है। जैसे मौत का मालिक मकान जब चाहे छीन ले। मैं फिर कभी ले जाऊंगा ये है? हाँ, ये इंजेक्शन है जो जिंदगी के सांस बढ़ाने के लिए हर 7 दिन बाद लगते हैं। लेकिन दोस्त, तुम्हारी ईमानदारी और मेरी इंसानियत मिलकर भी इसे खरीद नहीं सकते। आप कौन? इस जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वाले लाखों इंसानों का हमदर्द। आओ मेरे साथ। आओ आओ बैरिस्टर, ये लो। अब ना ही तुम्हें अपने घर का माहौल सोगवार लगेगा, और ना ही तुम्हें किसी की सांसों की गिनती करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर सोचना कि
कि अब इस मुल्क को रहने दिया जाए या कायम ही रहना चाहिए। गुड बाय। अरे ये क्या? मैं तो जिसे एक नजर में खबीर शैतान समझा था, वो तो मसीहा निकल आया। अरे मैं तेरी अजमत को सलाम करता हूं। आइए प्लीज। थैंक यू। मैडम, किंग डालिया ने आपके आने की इत्तला हमें फोन पर कर दी थी। हम आप ही के मुंतजिर थे। ये सामने है आपके जेबी की कोठरी। प्लीज। थैंक्स। यू आर वेलकम। जेबी, मत छुओ मुझे। तो ये था तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, जिसने एक बैरिस्टर के हाथों में जाली तस्वीरें थमाकर मुझे मौत की काल कोठरी में धकेल दिया। ये था तुम्हारा प्यार। मेरी वफा और मेरी मोहब्बत का यकीन करो जेबी। इस कैद से रिहाई भी तुम्हें मैं ही दिलवाऊंगी। अगर मैं तुम्हें सजा न दिलवाती तो डालिया और उसके साथी मार देते मुझे, लेकिन अब मैं डालिया और उसके साथियों के लिए बात बनकर निकलूंगा। और एक वादा मैं भी तुमसे करती हूँ जेबी, इससे पहले कि डालिया तुम्हारी कब्र इसी जेल में बनाए, वही बैरिस्टर तुम्हें इस जेल से आजाद कराएगा। वही बैरिस्टर। जिंदगी में वक्त नहीं मिलता और सपने में तुमने भाई बैरिस्टर निसार साहब, प्रोग्राम के मुताबिक खाना तो 5 स्टार में ही होगा, लेकिन शादी की बाकी रस्मों के लिए हमारी बहू बेटी को बुलाइए ना। जी जी, जैसा हुक्म आपका। तशरीफ रखिए। अभी बुलाता हूँ मैं। अरे वाह, लगता है आसमान का चांद सीधा मेरी बहन की सेज पर उतर आया है। और ये मेहंदी, वाह भाई वाह, क्या रूप निकाला है भाई। इस मेहंदी ने तो मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब, सारे सपने पूरे कर दिए हैं। चलो आओ, रुखसती का वक्त हो गया है। और देखो, रोना मत, इसलिए कि दुल्हन को डोली पे बैठने के लिए कुछ आंसुओं की जरूरत होती है। आओ, आजा मेरी बहना। भैया, आज मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अब कभी जिंदगी में आपने इस घर से रुखसत करने का ख्वाब भी देखा तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी। सलमा, 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 सलमा! अरे आसिफ, आसिफ इधर आओ, आसिफ इधर आओ, देखो इसे क्या हो गया। आसिफ, आसिफ! सलमा, सलमा, और आसिफ, देखो इसे क्या हो गया। इसे कुछ बोलती नहीं, पत्थर हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। देखो इसे यार। नहीं 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 नहीं। तुम्हारी बहन की मौत का बहुत अफसोस हुआ है बैरिस्टर।
कुदरत इंसान को वो आंसू भी बख्श देती जो मरने वाले के लगाए हुए जख्म का मरहम बन जाते। मरहम तो आर्जी सहारे होते हैं और जख्म मुस्तकिल तसल्ली है। छोड़ो, लेकिन तानिया तुम यहाँ? हाँ, वही तानिया, जेबी की पुरानी क्लास फेलो, उसकी जिंदगी की वो आशिक जिसने अपने ही हाथों अपने महबूब को मौत की अंधेरी कोठरी की तरफ धकेल दिया। अगर तुम मौके वारदात पे खींची गई तस्वीरें इस बैरिस्टर के हाथ में न थमाती तो तुम्हारा जेबी मौत से बच भी सकता था। बच तो वो अब भी जाएगा बैरिस्टर। हाँ बैरिस्टर, जेबी अगर अदालत की सजा से बच भी जाता तो इस मुल्क में ड्रग माफिया का चीफ उसे अपने कहर की कब्र में दफन कर देता। पूछ सकता हूँ कि ड्रग माफिया से तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ जेबी की जिंदगी से था, लेकिन जब हालात ने उसे उठाकर जुर्म की दलदल में फेंक दिया तो उसकी हर सांस की खबर लेने के लिए मुझे भी बर्फ की कश्ती में सवार होकर आग के समंदर में दाखिल होना पड़ा। तो फिर मैं ये समझ सकता हूँ कि तुमने भी? हाँ बैरिस्टर, अपने प्यार को मौत की आंधियों से बचाने के लिए मैंने ड्रग माफिया से बहुत वफादारी की, बहुत ज्यादा शायद, लेकिन आज उसी प्यार को बचाने के लिए मैंने बगावत का रास्ता इख्तियार किया है। और ये तो तुम जानते ही हो बैरिस्टर, बगावत कामयाब हो जाए तो इनकलाब कहलाती है। मुझे तुम्हारी वफा और मोहब्बत का यकीन तो आ गया, लेकिन तानिया, तुम्हारा जेबी तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। उसे वापस आना होगा बैरिस्टर, और उसे वापस लाने का रास्ता भी मैं ही तुम्हें बताऊंगी। एक बार याद रखना, अगर मेरे आसमान का चांद मेरे आंगन में ना उतरा तो अपनी बहन की कब्र के साथ एक कब्र और भी बना देना। 4 फूल उस पर चढ़ाने आओ तो 2 फूल मेरी कब्र पर भी चढ़ा देना। मिस्टर जस्टिस, आज से चंद रोज पहले इसी मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बैरिस्टर निसार के ठोस दलाइल को पेश नजर रखते हुए मुजरिम जावेद भट्ट उर्फ जेबी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। आज अदालती तारीख का यह पहला इत्तेफाक है कि बैरिस्टर निसार, जो कल तक वकील इस्तगासा थे, आज उन्होंने ही वकील सफाई की हैसियत से मुजरिम जावेद भट्ट की सजा के लिए नजरसानी की दरख्वास्त दी है, जिसके लिए आज का यह बेंच तश्कील दिया गया है। बैरिस्टर निसार का यह दावा है कि उनके पास ऐसे ठोस दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं जिनकी रोशनी में वो सजाए मौत के मुजरिम जावेद भट्ट को इसी अदालत में बेगुनाह साबित कर सकते हैं। ऑफ कोर्स योर ऑनर, जेबी यानी जावेद भट्ट, जो कि ड्रग माफिया का एक अहम सतून था, उसे मैंने ही बतौर वकील इस्तगासा ड्रग माफिया की मौत के आहनी शिकंजे से छीन कर दूर कर दिया था। लेकिन ये कैसा पागलपन है कि आपने उसकी जिंदगी एक मौत से छीनकर दूसरी मौत के हाथों में सौंप दी, और आज आप उसे फिर सजाई मौत से बचाना चाहते हैं। इसलिए मिलॉर्ड कि जिस ड्रग माफिया ने जिस जेबी को उसकी मजबूरियों और महरूमियों के तहत खरीदा था, उसी जेबी ने उसी ड्रग माफिया के नाखुदाओं के खिलाफ बगावत कर दी है। लेकिन वो अदालत में वादा हुआ गवाह भी तो बन सकता था। योर ऑनर, ये हमारा कानून नहीं है, ये ड्रग माफिया का कानून है।
जो वन वे ट्रैफिक की तरह हैं, जहां आने का रास्ता तो है लेकिन जाने वाले के लिए सिर्फ मौत है, मौत। लेकिन बैरिस्टर निसार, आपने जो तस्वीर अदालत के रूबरू पेश की थी वो क्या थी? योर ऑनर, यही तो मेरे जहन की ऐसी खलाबाजी थी जो जेबी को ड्रग माफिया से दूर ले गई, और ये जानते हुए भी कि जेबी बेकसूर था, मैंने आपके कलम का खंजर उसकी शाहरग पर रख दिया। अब मैं मौके वारदात की असल तस्वीर और मौके की चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहूंगा, जिसने मुझ तक ये इत्तला भी पहुंचा दी थी कि जेबी की सांसें गिनी जा चुकी हैं। इजाजत है योर ऑनर? इजाजत है। मिलॉर्ड, ये सच्चाई की जीती जागती तस्वीर जो जेबी की मौत को यकीनन टाल देगी। मिलॉर्ड, इंसान को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी सच और कभी झूठ बोलने की बीमारी होती है, इसलिए मेरी आंखों ने जो देखा इस वाकया की कोई वजनी गवाही? अब मैं पूछ सकता हूं बैरिस्टर निसार साहब को पहली बार आपने इस अंधेरे में क्यों रखा? उन अंधेरों का पता चलाने के लिए ही योर ऑनर, दौलत और ताकत की उस डुगडुगी तक पहुंचने के लिए जिसकी थाप पर यह कौम रोज नाचती है योर ऑनर, रोज नाचती है। एंड आई एम डेड श्योर योर ऑनर कि उन अंधेरों तक सिर्फ जेबी के ही जरिए पहुंचा जा सकता है। यह काम आपका कोई सरकारी अफसर नहीं कर सकता, इसलिए कि उनकी तनख्वाहें ही इतनी थोड़ी हैं और उनके खरीदने वालों के पास दौलत की ताकत बहुत ज्यादा है। थैंक यू योर ऑनर। अदालत इस बेंच की तारीख से इस फैसले पर पहुंची है कि मुजरिम जावेद भट्ट उर्फ जेबी बेगुनाह है, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट अडजर्न्ड। बैरिस्टर, याद करो, मौत का फैसला सुनने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि तख्ते-ए-दार पर चढ़ने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश तेरी मौत होगी। होश करो जेबी, होश करो। तानिया के कहने पर इस बैरिस्टर ने तुम्हें मौत से छीनकर नई जिंदगी बख्शी है। वही बैरिस्टर तुम्हें इस जेल से आजाद कराएगा, वही बैरिस्टर तुम्हें इस जेल से आजाद कराएगा, वही बैरिस्टर तुम्हें इस जेल से आजाद कराएगा, वही बैरिस्टर। डॉक्टर आसफ, इस अंधेरे को देखकर शायद तुम इसलिए चौंके हो कि तुम इंसानों में जिंदगी की रोशनियां बखेरते हो, और मैंने यह अंधेरा इसलिए किया है कि किंग मेकर नाम ही मौत के अंधेरे का है। वो मौत जो सिर्फ मरीजों की ही नहीं, डॉक्टरों की जान भी ले लेती है। इसलिए शायद तुम भी मौत से नहीं बच सकता। सही कह रहे हो तुम, लेकिन इंसान के मरने की
कोई जायज वजह तो होनी चाहिए ना, जैसे कि तुम हमारी सल्तनत के दो मुजरिम बैरिस्टर निसार और जेबी की चलती नब्जें बंद कर सकते हो, तो हम तुमसे तुम्हारे दिल की धड़कन क्यों छीनेंगे? क्यों छीनेगा ये डालिया तुमसे तुम्हारे दिल की धड़कन? जाओ। और हाँ, लेकिन अगर तुम उन्हें जिंदगी बख्श दो तो तुम्हारे मरने की जायज वजह बन सकती है। See you again. ठहरो, कमांडो, इन्हें इज्जत से ले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बारूद को पढ़े लिखे आदमी की खून की खुशबू नहीं सूंघनी पड़ेगी। तुम जा सकते हो। जाती बार इसके चेहरे की लकीरें बता गई हैं कि इंसानियत के इस मुहाफिज के घर कभी मातम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हमारू को मां बोलता था, मां वेला तेनु बच्चे गोली वे तेनु आ जाए किसे भी आई। अरे ना गोली लगी ना मौत आई, लेकिन ड्रग माफिया का कानून है और यही उसके हुक्म की तामील ना करने वाले वारसों की सजा है। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। हेलो, डालिया स्पीकिंग। डॉक्टर आसफ, जाती बार तुम्हारे चेहरे की लकीरें समझा गई थी कि तुम फर्ज की खातिर सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हारे माँ बाप को मौत का वन वे टिकट देकर उस दुनिया में भेज दिया जहां से कोई फ्लाइट वापस नहीं आती। मरने वालों की कब्रों पे फातिहा पढ़ ही लूंगा, पहले इनके जिंदा जिस्मों से आने वाली मौत का जहर निकाल दूं। डॉक्टर, डालिया के दहशतगर्द तुम्हारे हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं। मैं बहुत मुश्किल से छुप कर आई हूँ। लगता है बाबरी, डॉक्टर हमारे हाथों से मरने वालों की जिंदगी छीन कर ले गया है। चलो उसका पीछा करें।
हमारू को मां बोलता था, मां वे अल्लाह तेनू बच्चे गोली वे तेनू आजे किसे दी आई, ना गोली लगी ना मौत आई। जब भी गोली मारी दुश्मन के सीने में मारी। डॉक्टर तुम और इस रूम में कुछ औखियां लम्हियां रामा सन, कुछ कल विच गमदा तौक मिसी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक मिसी। अंदर भेज दो। आओ आओ जावेद भट्ट, आओ बैठो। आज तुम जैसे जुर्म के शहसवार को कानून की मदद की क्या जरूरत पड़ गई? मैं कानून की मदद लेने नहीं, कानून की मदद करने आया हूं। जेबे, जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? रिश्वत की मिट्टी के खमीर से तामीर होने वाले उस एसपी से जो किंग मेकर डालिए की हड्डियां चबाकर भौंकता ही नहीं, काटता भी है। एक भेड़िए की जुबान से अपनी शान में गुस्ताखी के अल्फाज मुझे अच्छे लगे, मगर यह मत भूलो कि डालिया को ड्रग माफिया का चांद तुमने बनाया है। लेकिन अब मैं उस सिया चांद को तोड़कर बाश बाश कर देना चाहता हूं। ये रही नए बंगले की और लैंड क्रूजर की चाबियां। जान गया हूं, तुम्हारी रिश्वत की इस पेशकश ने मुझे समझा दिया है कि तुम जुर्म की एक नई दुनिया बसाना चाहते हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? ये मैं तुम्हें बताता हूं। गुल असगर, आइंदा से डालिया की फेंकी हुई हड्डी चबाना तो क्या, छूने की भी कोशिश ना करना, और जिंदगी में कभी रिश्वत लेने की जुर्रत भी ना करना। आओ जेबी। आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि वो कौन सा ऐसा मोहसिन है जिसने तुम्हारी सेहतियाबी के लिए जश्न का एहतमाम किया है? किंग मेकर। किंग मेकर? हाँ, तुम ही तो मेरे वो किंग मेकर हो जो मुझे तख्ते-दार से खींचकर तख्ते-यार तक ले आया है। अरे यू डोंट बी सिली भाई, हमारा असल किंग मेकर तो ये बाबर है, जिसकी वजह से हम दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने से बच गए। तुम हमारे बड़े हो बैरिस्टर, और जिन छोटों का कोई बड़ा नहीं होता वो बहुत छोटे रह जाते हैं। अरे वाह बाबर भाई, बाबर ने तो छोटे होके बहुत बड़ी बात कह दी है। भाई डोंट वरी, एंजॉय योरसेल्फ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। बाबर, लगता है कोई शराब और शबाब की महफिल है, और बड़ा नहीं चाहता कि छोटों के मुंह शराब लग जाए।
अगर इजाजत के बगैर ही अंदर आना था तो काल बेल देने की क्या जरूरत थी? डालिया के इस वफादार को किसी चार दीवारी में इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। ये काल बेल तो महज एक बहाना था तुम्हारे हुस्न को जलता हुआ देखने का। कानून का मुहाफिज और मेरे प्यारे मुल्क के गद्दार डालिया का वफादार। हाँ, डालिया का वफादार जो हुकूमतें बनाता है बिगाड़ता है। आज उसी किंग मेकर ने तुम्हें एक यादगार जश्न के लिए याद किया है। मेरा मशवरा मानो तो कानून की नौकरी छोड़कर दलाली का पेशा अख्तियार कर लो, वरना कोई मुहिब्बे वतन तुम्हें कफन पहना देगा। अपनी औकात पर मेरी हैसियत देख के बात करो। मेरी औकात मेरी जात से पहचानी जाती है और तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम एक रकासा के लिए नाचने का पैगाम लेकर आए हो। अब तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने डालिया के जश्न में शिरकत करनी है या नहीं। और इनकार कर दूं तो फिर वो डालिया जो मौत के साथ इजाद हुआ था इस शरारा को राख का ढेर बना देगा। अब जरा जबान की हथेली पे वो सवाल भी ले आओ जो दिल की मुट्ठी में बंद है। बैरिस्टर निसार, मेरा जान निसार जेबी, जिसे तुम्हारे जहन की ताकत ने मुझसे छीन लिया है, वो हथियार मुझे वापस कर दो। डालिया, बैरिस्टर निसार जान निसार करता है, दोस्तों की जिंदगी का व्यापार नहीं करता। बैरिस्टर, बैरिस्टर, मेरे पंजे से निकलकर जाने वाले का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। मैं दोस्त को बताकर आया था कि आग का दरिया मैं तैर कर आऊंगा। ड्रग माफिया का ये किंग तुमसे तुम्हारे जहन की ताकत छीन कर ही तुम्हें आजाद करेगा। यस, कमांडो। डालिया, तुम्हें जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने वाला ये जेबी आज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के इस रियासत में हमेशा के लिए दफन कर देगा। डालिया, हम फतह का बीज बो चले हैं, अब ड्रग माफिया के सरों की फसलें कटती रहेंगी। आज की इस अहम मीटिंग का मकसद दुश्मनों को उनकी फतह पर मुबारकबाद देना और अपनी शिकस्तों का एतराफ करना है। अपुन साला बहुत हरामी। अपुन एक जंग हारने के बाद कोई मैदान जंग तो नहीं हार गया ना किंग। और वैसे भी आप ये क्यों नहीं सोचता कि तकदीर का रुतबा तदबीर के रुतबे से बहुत बड़ा होता है। देखे ना सर, हमने क्या क्या कोशिश नहीं की कि बैरिस्टर निसार की कमजोरी उसकी बहन जिंदा रहे, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर मात खा गई और उसने उसे मौत की वादियों में धकेल दिया। किंग, शतरंज में 2.5 घर चलने वाला घोड़ा कभी कभी बादशाह को मात दे देता है। कौन सी मात? क्यों ना हम
दुश्मनों को मौत के बारूद में सुला दे किंग। किंग ये ठीक कहता है। किंग ये ठीक कह रहा है। अरे बेवकूफो, ताकत का हथियार जंग के आगाज में भी नहीं चलाते। उसी जंग के जीतने का मजा आता है जो खून की होली खेले बगैर जीती जाए। तो फिर आप ही बताएं किंग, हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं? एक मकूला है कि दुनिया में जितने भी बादशाह तख्त से उतारे गए, उनके पीछे हुस्न का हथियार था। हुस्न ही वो हथियार है जिसके वार से आज तक कोई नहीं बच सका। तो फिर हुस्न का ये हथियार आज ही इस्तेमाल होगा। The court can correct mistakes in the description of property. See section 152 and 153. Okay? बैरिस्टर निसार, आपका ही नाम है? आपने मेरे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा? एक बात कहूं, वकील का दिमाग याददाश्त की लाइब्रेरी और तवाइफ का दिमाग टेप रिकॉर्डर की तरह होता है, और दोनों ही अपने गाहक का चेहरा कभी नहीं भूलते। तो गोया आपने मुझे पहचान लिया। हुस्न में नंबर 1 अपने आप को समझने वाली हसीना का चेहरा कौन भूल सकता है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये रंगीन तूफान यहां भेजा गया है या ये तूफान संगीन खुद यहां आया है? सिलसिला तो आ चुका है बैरिस्टर, जो आज तुम्हारी इज्जत, शौहरत और जहन की ताकत को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देगा। बैरिस्टर, मेरे जिस्म का ये उड़िया हिस्सा देखकर तुम्हें अपनी जिंदगी में आने वाली क़यामत से खौफ नहीं आ रहा? नहीं, बल्कि तुम्हारे हुस्न की तराश खराश मुझे अच्छी लग रही है। डरो उस वक्त से बैरिस्टर कि तुम इस शहर में जिल्लत और रुसवाई का इश्तहार बन जाओगे। शेम फॉर यू बैरिस्टर निसार, अपने सामने एक अकेली और तन्हा लड़की को देखकर तुम्हारे अंदर का इंसान इतना वहशी हो गया कि जिसने अपने चैम्बर के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं किया। जल्दी से बुलाओ पुलिस को और फोटोग्राफर को, ताकि इस शैतान का चेहरा पूरा समाज देख सके। गिरफ्तार करो इज्जत और इंसानियत के कातिल को, जल्दी करो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, फोटोग्राफर को तो बुलाइए और एक तस्वीर तो हो जाए। आओ मेरी जान, सीने से नको, ताकि आपके पास सनद रहे। मेरे मसीहा को मौत की जंजीरों में जकड़ने वालों, आज ये जेबी एक एक की जिंदगी का हाथ मौत के पंजे में पकड़ा देगा। जेबी, अपने उबलते हुए खून को अपने रगों में ही बर्फ कर दो, वरना मैं आज से
तुमसे जिंदगी का हर रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं कहता हूं दूर हो जाओ, मेरी आंखों की हद से दूर हो जाओ। बैरिस्टर निसार वो अकाब है जो किसी फाख्ता का शिकार नहीं बन सकता। जाओ, चले जाओ। तुम भी उठ जाओ, कौम के जाबाज बहादुरों, जियालो, मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने का हल्फ उठाने वालों, उठो, ले चलो मुझे थाने। तुम अपना बयान जारी रखो मिस शरारा। मैं चीख चीख कर अपने दिल के आंसुओं को गवाह बनाकर ये बयान दे रही हूँ कि इसी बैरिस्टर निसार ने, जो इस मुल्क का नामवर वकील है, अपनी वकालत के चैम्बर में जहां ये मजलूम माँ और बहनों और बेटियों के दादो फरियाद सुनता है, इसी ने मेरी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की है। क्या कौम की बहन बेटियां अपनी फरियाद लेकर इसके दरवाजे पर इसलिए जाती हैं, पेशे का वकील, लेकिन इतना जलील कि आज अपनी पारसाई की कोई गवाही पेश नहीं कर सकता। बैरिस्टर निसार, ये अदालत है और आपने अदालत में ही अपना सिगार रोशन कर लिया। जानता हूं योर ऑनर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी तौहीन अदालत। और अगर आप चाहें तो मैं तौहीन अदालत के बारे में कानून की जितनी भी दफात हैं आपकी गोश गुजार कर दूं। आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अदालत के आदाब को मलहूज खातिर रखें। योर ऑनर, मैंने तो सिर्फ अदालत में सिगार ही सुलगाया है। इस मुकम्मल तवाइफजादी ने, सॉरी, अधूरी तवाइफजादी ने मेरी जिंदगी भर की वकालत का पूरा रिकॉर्ड ही जलाकर राख कर दिया है। मिलॉर्ड, ये कैसा मुल्ज़िम है जो मेरी मुवक्किला को कभी मुकम्मल तवाइफजादी और कभी अधूरी तवाइफजादी कहकर अपनी जबान का कीचड़ उछाल रहा है? आखिर ये कहना क्या चाहता है? यही वकील साहब कि कोई औरत जब पैदाइशी तवाइफजादी हो तो उसे मुकम्मल तवाइफजादी कहा जाता है, और अगर वो हालात के तहत तवाइफजादी बन जाए तो उसे अधूरी तवाइफजादी कहते हैं। बैरिस्टर निसार, ये अदालत है, किसी तवाइफ का कोठा नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अपने इस सिगार को बुझा दें, क्योंकि ये अदालती तारीख का पहला वाकया होगा कि एक बैरिस्टर मुल्जिम की हैसियत से कटहरे में खड़े होकर सिगार के कश पे कश लगा रहा है। मिलॉर्ड, मुझ पर अटेम्प्ट ऑफ रेप के केस का फैसला सुनाते वक्त मेरी तौहीनी अदालत की सजा को भी उस सजा में शामिल कर लीजिएगा। लेकिन एक बात बता दूं, आपकी अदालत के इंसाफ के लिए यह फैसला एक इम्तिहान बन जाएगा। मिलॉर्ड, लगता है बैरिस्टर निसार अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। मैं दिखाता हूं आपको वो तस्वीरें जिसमें ये अपनी अंधी हवस के नशे में मेरी मुवक्किला की इज्जत नोच रहे। और ये रही इस मजलूम लड़की की वो फटी हुई साड़ी जिसे इस मुअज़्ज़िज़ बैरिस्टर ने तार तार कर दिया। बैरिस्टर निसार, ये फटी हुई साड़ी और मौका वारदात पर खींची गई तस्वीर तुम्हारे जुर्म की जिंदा गवाही है। योर ऑनर, आप और मेरे फाजिल वकील दोस्त इस बात को तस्लीम करते हैं कि मैं इस मुल्क का माना हुआ बैरिस्टर हूं, और ये कि इस तवाइफजादी की इज्जत पर मैंने अपने चैम्बर में हमला किया। योर ऑनर, अगर मुझे यही कुछ करना होता तो क्या मैं किसी भी 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक करवा कर अपनी शाम को रंगीन नहीं बना सकता था? इस 2 टके की गंदी फाहशा को बुलवाकर। जलील कमीने, तुमने मुझे 2 टके की फाशा कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर।
किला अपने कटहरे में वापस जाए। देख लिया मिलॉर्ड, अदालत ने मेरे सिगार सुलगाने का मकसद, जिसकी गुल इसके एक ही हाथ के झटके से गिर गई। और अब जरा अपने सामने रखी हुई तस्वीरों में सिगार की गुल की लंबाई को जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। जब मैंने वैशी बनकर इसकी इज्जत पर हमला किया तो इस सिगार की राख जमीन पर क्यों ना गिरी? मिलॉर्ड, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि ये तस्वीरें फोटोग्राफर की महारत का नमूना है। आप तशरीफ रखिए शेख साहब। मैं आपकी जहानत और वकालत को सलाम करता हूं बैरिस्टर निसार, लेकिन चूंकि इस लड़की ने एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं ये भी जानता हूं कि आप आगे क्या फैसला सुनाने वाले हैं, लेकिन योर ऑनर, इस मुल्क के बैरिस्टर की आपसे दरखास्त है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक अधूरी तवाइफ है। ये खुद यहां नहीं पहुंची योर ऑनर। मजबूरी और बेबसी के धक्के बहुत जालिम होते हैं। इसकी मजबूर जिंदगी को भी हालात ने धक्का देकर शायद इस कटहरे तक पहुंचा दिया हो। लिहाजा आपकी रहमदिली से यह गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस केस को खारिज कर दें। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं मुल्ज़मा शरारा को बरी करते हुए इस केस को खारिज करता हूं। थैंक यू योर ऑनर। मेरे हाथ में किसी तवाइफ की कत्ल की लकीर तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी में कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं जो लकीरों के मोहताज नहीं होते। जेबी! और अपनी गोलियों को इस बंदूक की गर्दन में ही बंद रखो। लेकिन मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, जिसने तुम्हारे सोने जैसे हाथों में काले लोहे की हथकड़ियां पहना दी, अदालत का दरवाजा दिखा दिया, ये मौत का दरवाजा जरूर देखेगी। नो जेबी, नहीं। मैंने अदालत में ही इसकी मजबूरियों का वजन महसूस कर लिया था। इसके दिल के जख्मों की गिनती इसकी आंखों में झांक कर ली थी। जेबी, तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम जिंदगी का हर फैसला दिल से करते हो, लेकिन मैं हाँ तो अधूरी तबाही। इस दुनिया में बाज लोगों को अपने दिल के जख्म छुपाने और दूसरों के दिलों में झांकने की आदत सी होती है। दिखा दो तुम इसे वो जख्म और बता दो वो मजबूरी जिसकी सूली पे चढ़ के तुम मुझे अदालत के दरवाजे पर घसीट कर ले गई थी। मेरी मजबूरी, मेरी कमजोरी, मेरी गुड़िया जैसी बहन थी जिसे डालिया ने सिर्फ इसलिए उठवा लिया था कि मैंने उसके जश्न में जाने से इनकार कर दिया था। अब कहाँ है तुम्हारी वो बहन? अब वो अपने बेडरूम में सो रही होगी, इसलिए कि डालिया का दूसरा हुक्म था कि जब तुम बैरिस्टर निसार को अदालत के कटहरे तक पहुंचा दोगी तो वो तुम्हें अपने आंगन में खिलते हुए मिलेगी। चलो, मेरी सच्चाई की गवाही मेरी सहमी हुई बहन के चेहरे से तुम्हें मिल जाएगी। सिर्फ इतना बता दो, डालिया का पैगाम लेके तुम्हारे दरवाजे तक कौन आया था? इस इलाके का डिप्टी, डालिया का पालतू कुत्ता।
इसे हिरासत में ले लो और डिप्टी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अनबिलीवेबल, कैसा अजीब इत्तेफाक है जेबी कि हर बुरे वक्त में मैं एक अच्छा वक्त बनकर आता हूं। मेरे जेबी का जुर्म एसपी, कानून के एक फर्शनाज डिप्टी का खून। एसपी, कानून के गद्दार की मौत तो तूने देख ली, अब तेरी मौत को तेरी पुलिस फोर्स बरसों याद रखेगी। स्टॉप इट जेबी, स्टॉप इट। मेरा जेबी इतना महंगा कत्ल नहीं कर सकता। अगर आप कहें तो बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं नहीं, इस कत्ल का सवाब भी मैंने ही कमाया है। डालिया, वक्त, किस्मत और ताकत की जिस तलवार से आज तुम इस जमीन पर राज कर रहे हो, याद रखना एक दिन यही जमीन तुम्हारी लाश भी वसूल नहीं करेगी। काश काश आसमान पे भी कोई कब्र बन सकती। मेरे दिल के इस दुश्मन को ले जाओ एसपी। मैं शाम के अखबार में एक पुलिस मुकाबले की खबर पढ़ना चाहता हूं, ले जाओ। पुलिस मुकाबला, ओके सर। ठहरो एसपी, मेरी आंख जेबी की दर्दनाक मौत नहीं देख सकेगी, इसलिए मैं अपनी आंखें और कान बंद कर देता हूं, मुंह मोड़ लेता हूं। तुमने कहा था ना जेबी कि मेरी मौत शानदार होगी। एक मुसलमान के लिए शहादत की मौत ही शानदार होती है। तुम चले जाओ यहां से। मैं अपनी वर्दी पर तुम्हारे खून के छींटे नहीं सजा सकता। वेल डन एसपी, वेल डन। एक बात तो बताओ, जेबी ने ऐसी कौन सी हीरे की हड्डी फेंकी कि हमारे सोने के नवाले पर दुम हिलाने वाला ये कुत्ता हमें ही काटने लगा है? डालिया, कानून के मुहाफिज का ज़मीर सो जाए तो कुत्ते से भी बदतर होता है। जाग जाए तो फिर वो तुम्हारे जैसे कुत्ते को बारूद का कुचला देकर सुला देता है। फायर! I said fire! तरस आ रहा है मुझे ना समझने वाले पर। गार्ड 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 गार्ड। एसपी, तारीख गवाह है कि मैदान जंग में कामयाबी सिपाही दिलाते हैं, सिपाही। उन पर हुक्म चलाने वाला हाकिम नहीं। किंग मेकर डालिया नाम है मेरा। मैं जानता था कि काफिर, तवाइफ और तकदीर को आंखें बदलते देर नहीं लगती। इसलिए इस किंग मेकर ने इन सस्ते इंसानों को बहुत महंगे दामों खरीद लिया। अब देखना क्या अंजाम होता है तेरा। बाबरी, भूल दो इन दोनों को। रुक जाओ, तुम भी रुक जाओ बैरिस्टर। आज डालिया का यौम हिसाब है। मैं फोर्स की खातिर शहीद होने वाले इस एसपी के खून का बदला जरूर लूंगा। गिरफ्तार कर लो इन सबको।
Oh, I do. Once upon a time, there was one barrister. He make very clever, but he don't know. I'm not the son of a bitch. I am a kingmaker, Dahlia. Oh, barrister. Welcome. अफसोस कि हमने जिस दोस्त को VIP ट्रीटमेंट देकर उसके कदमों में शराब और शबाब की चांदनी बिछा दी थी, आज वो हमारे इंसाफ की अदालत में एक मुजरिम बनकर आया है। डालिया, तुम अपने पालतू कुत्तों का शिकार बनाकर मुझे यहां ले तो आए हो, लेकिन काश तुम जानते फिरौन, नमरूद और यजीद का अंजाम क्या हुआ था। किन छोटे छोटे लोगों को डालिया से मिला रहे हो? अगर मैं उस दौर में होता तो वो तीनों कुत्ते मेरे तलवे चाटते तो तुम भी हो डालिया, इसलिए कि तुम्हारी दुनिया में चाटना पड़ता है बड़ा बनने के लिए अपने मेहरबानों के तलवों को। बैरिस्टर, दरअसल मुझे अक्लमंद दुश्मनों से मोहब्बत करने की बीमारी है। अपना ये जहन ड्रग माफिया को बख्श दो। मैं और मेरे मेहरबान जिंदगी भर तुम्हें दुआएं देते रहेंगे, तुम्हारी गुलामी करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं होगा। तो फिर इस बेवकूफ डालिया का वो हथियार देखो बैरिस्टर, जो दुनिया की हर जंग में इस्तेमाल होता है। छाबड़े! हुस्न का ये अंगारा फेंककर पानी में आग लगा दो। जूस। थैंक यू। डॉक्टर ने तो तुम्हारे जिस्म के जख्म सी दिए, लेकिन आंखों ने तुम्हारा बहता हुआ खून देखकर मेरे दिल का खून कर दिया। दिल का कोई टांका तो नहीं तोड़ गया? अब जिंदगी में रफूगर बनकर आ ही गए हो तो। अच्छा, रफूगर समझ लिया है भाई, सब समझ लिया है तो ये टाका अरे जरा इसे संभालो। आदमी की हद बिनाई न पूछ, आंख वो कुछ देखती है जो नजर आता नहीं। और यूं भी अंदर आने की इजाजत भी नहीं मांगी और मेरे ओहदे को सल्यूट भी। सर, ये हमारा आखिरी सल्यूट था, इसलिए कि हुकूमत ने आपको नौकरी से बरतरफ और आपकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। मैं भी अब इस मुल्क में कब रहना चाहता हूं। मेरी फ्लाइट तैयार है। जिंदाबाद मेरे किंग मेकर डालिया।
तुम्हें भागने नहीं दूंगा गद्दार वतन। आओ आओ, तुम्हें शहीदों की यादगार याद करती है। याद नहीं तो याद करो, ये है वो मीनारे पाकिस्तान, शहीदों के खून से बनी हुई यादगार। एक था बादशाह, अब भी है बादशाह, अल्लाह बादशाह। और एक तुम इस शहर के हाकिम, लेकिन इतने जालिम कि रिश्वत और सिफारिश के तीर चला चला कर मेरी आवाम का जिगर छलनी कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं इंसान हूं, ये इख्तियार सिर्फ खुदा के हाथ में है। क्यों ना आज तेरी अंधी ताकत की गवाही तेरे ये फूल तेरे कांधों में गाड़ दूं, ताकि दोज़ख के दरबान फरिश्तों को तुझे आग में फेंकते हुए कोई भूल ना हो जाए। ए पाकिस्तान वालों, मेरे भाइयों, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ तेनू मरन दा शौक भी सी। आओ डॉक्टर आओ, आ गया। अब ये बताओ कि जब जिस्म पे चढ़ी चर्बी आहिस्ता आहिस्ता पिघली होगी, जान तो कई बार निकली होगी। डालिया, तू क्या जाने इस दर्द का मजा, इसका नशा। जैसे जैसे वतन के जानिसार की जान निकलती है, वैसे वैसे जन्नत दुल्हन बनकर अपने दुल्हा की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब मैं समझा, अपनी दुल्हन मरने के बाद जन्नत को दुल्हन बनाने के ख्वाब देख रहे हो। डालिया, या तू काफिर है या तू नी मुसलमान, खतरा ईमान। वरना तू ये जरूर जानता कि जन्नत की जागीर पे सबसे पहला हक सिर्फ शहीदों का है, जो मरकर भी जिंदा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं डॉक्टर कि मुसलमान कौम की इमारत जज्बे, जिहाद और ईमान के सतून पर खड़ी होती है। लेकिन तुम मुसलमानों को शर्म नहीं आती। अरे शर्म करो, शर्म। जज्बे को फिरकों में बांट दिया, जिहाद को कुर्सी ने काट लिया, ईमान को दौलत ने चाट लिया। क्या है तुम्हारा मुल्क, क्या है? डालिया, कानून के एक गद्दार को मारकर हुब्बुल वतनी की नौबत बजाते रहोगे तो अपने ही कान फट जाएंगे। मेरा जांबाज जेबी तो आ ही जाएगा। तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओ, अब भी वक्त है, क्योंकि मैं ही वो किंग मेकर हूं जो फुटपाथ पे भीख मांगने वाले भिखारी के जिस्म में शेर का दिल और लूमड़ी का दिमाग देख लूं तो उसे बादशाह के तख्त पर बिठा देता हूं। तुम भी बन सकते हो एक छोटे से किंग मेकर। अगर जिंदगी की कोई सांस बाकी रही तो तेरी मुलाकात मैं अपने किंग मेकर से जरूर कराऊंगा। किंग मेकर? किंग मेकर। अरे डॉक्टर, किंग मेकर तो मैं ही हूं। तुम मुझे आईने के सामने खड़ा करना चाहते हो?
में मैं ही वो किंग मेकर हूं जो इस छोटे से मुल्क को उंगली पे नचा रहा हूं। देखो, कभी देखा है दुनिया के नक्शे पे ये पाकिस्तान? अपनी नजरें करो और देखो इस दुनिया के नक्शे पर तुम्हें मेरा कुरान, मेरे नबी का फरमान और मेरे अल्लाह का ऐलान नजर आ जाएगा कि रोज़े क़यामत से पहले हर जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द होगा, विर्द होगा। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तुम्हारे अंदर तुम्हारी जबान नहीं, बैरिस्टर की जबान बोल रही है। देख लूंगा उसे भी। बैरिस्टर से कहो मेरे हुक्म की तामील करे। दोस्त, मेरी लाश का चेहरा भी देख लो, फिर भी दोस्त की जिंदगी का सौदा न करना। डालिया राह का एजेंट है। हाँ, मैं राह का एजेंट हूं। बहन मरने से बहनोई का रिश्ता खत्म नहीं होता। बताओ, डॉक्टर की जिंदगी चाहते हो या नहीं? सुन डालिया, सुन। जिंदगी में जो नहीं मिल सका उसे मौत के बाद मिलने दो। मार दो इसे, मार दो, मार दो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं बहनोई की लाश पे तो रो सकता हूं, लेकिन अपनी दोस्त की जिंदगी नहीं बेच सकता। सुना तुमने? मैं अपने दोस्त की जिंदगी हरगिज नहीं बेचूंगा, हरगिज नहीं बेचता। मेरे दोस्त की जिंदगी वापस कर दे, मेरे दोस्त की जिंदगी वापस कर दे। मैं तुम्हारी उसी दुनिया में वापस आ रहा हूं, उसी मकाम पर पहुंच रहा हूं जहां जुर्म की दुनिया में मैंने पहला कदम रखा था, पहला कदम रखा था। छाबड़े, जेबी का इस्तेकबाल करो। आज हमारी जंग का हथियार आ रहा है। मैं आ गया हूं डालिया। जेबी, हुस्न के बारूद पर ये बारूद कैसा सज रहा? आज मैं तुझे बारूद का रक्स दिखाऊंगा। देखा जेबी, सारी जिंदगी किंग डालिया तुझे अपनी ताकत का सतून समझता रहा, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि डालिया की ताकत का
सबसे ऊंचा मीनार मैं हूं, मैं। जनाब नाचो और सुनो, जब तक तुम्हारे सांस चलते रहेंगे ये सांस भी बजते रहेंगे। जहां तुम्हारे सांस रुके ये तार बारूद की शलगार बनकर तुम्हारे जिस्मों के तोतड़े उड़ा देंगे। भूल जाओ वो वक्त जब रक्स जंजीर पहन कर किया जाता था। अक्ल की कमन फेंकने का। नहीं बैरिस्टर नहीं, कभी कभी अक्ल से नहीं जोश से काम लेना पड़ता है। जैसे हमारे वजीर आजम ने एटमी धमाका करके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, आज हम भी इन सब को हिला के रख देंगे। भी कहा था कि डालिया किंग मेकर नाम है मेरा, और आज भी कहता हूं कि डालिया किंग मेकर नाम है मेरा। इस लोहे के बने हुए इंसान की जान इस रिमोट में बंद है, और इसका दबाया हुआ बटन इसकी जिंदगी का आखिरी सांस बन जाएगा। डालिया, जब मैं तड़पती हुई इंसानियत को देखकर तेरे जुर्म की दुनिया छोड़ी आया था, तो फिर हर कदम पर मेरी जरूरत क्यों? ये भी आज सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं, इन चारों जांबाजों की जरूरत है। अपने अपने कदम जमीन पर जमाए रखो और सुनो, मेरी जिंदगी का मिशन, मेरे ख्वाब की ताबीर, जिससे मैं राह की ताकत की नई तारीख लिख दूंगा। इस काफिर यहूदी डालिया को खरी मजाइल और एटम बम बनाने वाले डॉक्टर का सर चाहिए, जिसने इस पाकिस्तान को एटम देकर हमें तबाह और बर्बाद करने का ख्वाब देखा है। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो मेरे साथ जाकर डॉक्टर का सर काटना होगा। डालिया, हमारी जाने तो क्या, इस कौम का बच्चा बच्चा एटम बम बनाने वाले पर कुर्बान। और इस यादगार कुर्बानी की इब्तिदा आज हम ही से होगी। डालिया नहीं बैरिस्टर नहीं। तुमने क्या सोचा था डालिया कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही साइंसदान है? तो सुनो, इस वतन की हिफाजत के लिए इस वतन की कई माएं हर रोज साइंसदान पैदा करती हैं। आगे मत बढ़ो, वरना मैं ये बटन दबा दूंगा। मैं ये बटन दबा दूंगा। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। मौत हाथ में है डालिया, फिर भी कांप रहे हो। दबाते क्यों नहीं बटन? आज मैं तारीख दोहराऊंगा और तुझे बता दूंगा कि शहादत के मतवाले जिंदगी की भीख नहीं मांगते, मौत छीनते हैं। मेरी शहादत की मौत मेरे हवाले कर दे डालिया। शायद शोहदा की जन्नत में इमाम आली मुकाम हुसैन इब्ने अली के कदमों का बोसा नसीब हो जाए। बटन दब जाएगा। तुम्हें मौत का खौफ नहीं? तुम में ये जज्बा कहां से आ गया? ये जज्बा मोहम्मद मुस्तफवी है डालिया। तुझे कहा था ना कि जिंदगी का कोई सांस बचा तो तेरी मुलाकात अपने किंग मेकर से जरूर कराऊंगा। चला, आसमान की ऊंचाइयों पर चलें,
बादशाहों को बादशाह बनाने वाला, मेरा असल किंग मेकर, मेरा अल्लाह इस जहान का निजाम